ठीक है, एक एक बढ़ा, इसको थोड़ी सी हाइट पे कर सकते हो, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दो इसकी, या फिर थोड़ा सा इसको नीचे करना होगा, थोड़ा सा टिल्टेड कर देना हल्का सा ऐसे। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ सर हो गई। सारे पास शेयर पे आ गया, सब कुछ बुक में दिया हुआ है, सिर्फ सुन लेना, ठीक है। ओके, इन टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? a प्लस बी, ठीक है, 5 जमा 4 जो भी करते हो, तो अलजेब्रा, सेम अलजेब्रा मेरे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी होता है। तो जैसे हम थ्योरम सॉल्व करते हैं ना मैथ्स में, कई फॉर्मूला लगा के किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऐसे मेरे पास कई थ्योरम है जिसको लगा के हम इन सर्किट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इक्वेशन हमें मिलेंगी, हम उनको इन फॉर्मूलाज को लगा के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए, जैसे कि वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और लिटरल क्या होता है, तो इसके बारे में मेरे को पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट, लिटरल आर द टर्म्स यूज्ड इन बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये टर्म हम यूज करते हैं, कौन कौन सी? वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट एंड लिटरल, ठीक है, ये चीज यूज करते हैं। अब देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली एन इटैलिक अपर केस लेटर, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया कैपिटल ए, फाइन, सो दिस विल बी ए वेरिएबल। जैसे सी लैंग्वेज में वेरिएबल लिखते हैं ना, इंट ए, तो ऐसे यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, बट यूजुअली रिटन इन अपर केस, ठीक है। ओके, यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए लॉजिकल क्वांटिटी, किसी भी लॉजिकल चीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? इट्स लाइक एन नॉट गेट, जो भी हमने इनपुट देंगे उसका रिवर्स करना, मतलब कोई वेरिएबल है उसका रिवर्स, दैट इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने ए लिया तो वेरिएबल ये, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट है तो मैं आई विल राइट ए बार, ए के ऊपर एक बार लगा दूंगा, हम इसको बोलते हैं ए का उल्टा। अगर ए 1 था तो ए विल बिकम 0, ठीक है। और कई बार ऐसे लिख देते हैं ए डैश, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, सेम चीज यहाँ पे लिखी है, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं लिटरल की। लिटरल क्या होता है? ए लिटरल इज ए वेरिएबल और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल, दैट इज सम टर्म्स इन एन इक्वेशन। कोई भी चीज मैंने लिख ली है, मान लो मैं लिख रहा हूं ना ए बी, फाइन, ए बी लिख दिया है, ए लिख दिया, तो हम इसको लिटरल बोल सकते हैं। मान लो कैरेक्टर सेट, जो मेरा कैरेक्टर सेट है दैट इज कॉल्ड माय लिटरल बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेसिक थ्योरम्स की, जो हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल आल्सो लर्न सम रूल्स आल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलियन एडिशन की एंड बुलियन मल्टीप्लिकेशन की। दो चीजों की बात करेंगे, बुलियन एडिशन और बुलियन मल्टीप्लिकेशन। अब बुलियन का मतलब क्या होता है? जिसकी दो वैल्यू, बुलियन मतलब जिसकी दो वैल्यू, आइदर 0 या आइदर 1, ये क्लियर हो जाए। बुलियन वेरिएबल भी होते हैं, जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे ना, तो वहां पे बुलियन नाम के वेरिएबल भी आते हैं। इट मींस टू राइट समथिंग 0 और 1। ओके, अब बात करते हैं हम एडिशन की। अब जैसे मैंने लिख दिया a प्लस b, सो दिस इज ए बुलियन एडिशन, दिस इज ए बुलियन एडिशन। मैं लिखा a प्लस b बार, a प्लस b बार, मतलब ये भी बुलियन एडिशन है, बट यहाँ पे b का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया है। क्या लिया है? b का कॉम्प्लीमेंट लिया है। क्लियर? अगर किसी बंदे ने 0 यहाँ पे डाला था तो दैट विल बिकम 1 है, दैट विल बिकम 1 है, क्योंकि आपने उसके ऊपर बार लिख दिया। अगर b की वैल्यू 1 होती और आपने बार लगा दिया तो वो क्या बन जाएगी? 0, उसका उल्टा हो जाएगा, जो भी इनपुट आई है उसका रिवर्स, इज कॉल्ड ए बार। क्लियर? ओके, बुलियन मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या है? ए बी, बी बार ए या बी बार ए बार एक्सेट्रा, ये मेरी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। मैंने ऐसे सिंबल नहीं लिखा, बट इफ आई एम राइटिंग देम टुगेदर तो इट मींस इट इज ए मल्टीप्लिकेशन। अगर a और b की वैल्यू 0 0 है तो रिजल्ट भी 0 आएगा। अगर a में 1 है और b में 0 है तो भी 0 आएगा। ये 1 तभी आएगा जब a भी 1 हो और b में भी 1 हो, तभी आएगा, ठीक है। सेम इज दिस वन, अगर b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो जब 0 देंगे ये बन जाएगा 1 और ये 1 है ही है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये काम करते हैं। ओके, अब हम कुछ पढ़ेंगे लॉज एंड रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। कौन कौन से लॉज हैं?
उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, 3 लॉज है मेरे पास, कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 लॉज है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव लॉज की। अब ये एडिशन के लिए भी होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लॉ विल बी फॉर एडिशन आल्सो, फॉर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। सेम जो एसोसिएटिव लॉ है वो एडिशन के लिए भी होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा। ओके, अब जैसे कि बात करते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन, हमें लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, मतलब इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, अब a into b या मैं b into a कर दूं तो रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि मैंने ये लिखा है जैसे कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। अब ये दोनों एसोसिएटेड है, मतलब मेरे एक ब्रैकेट के अंदर है, बट अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं a प्लस b प्लस c तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इनका रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है बच्चों। एक स्लाइड ठीक है यहां से, वन स्लाइड इज मिसिंग, मैं देख लेता हूं। एसोसिएटिव लॉ आपने देख लिया। अब एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन बता देता हूं क्या होता है। अब मैंने लिख दिया a ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज एंड देन इक्वल में ब्रैकेट ऑफ a एंड b इंटू सी, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट भी सेम रहेगा, तो दिस इज माय एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भैया में ब्रैकेट इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बात। दिस इज ऑल अबाउट माय एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉज। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मैं लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या कहता है कि मैंने लिख दिया a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी लिख दिया मैंने। सो इन दैट केस आई कैन राइट इट एज, मैं गुना करूंगा a इंटू बी ए बी देन प्लस a इंटू सी ए सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आप किसी टर्म को मल्टीप्लाई करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दीज आर दी 3 लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। क्लियर है ये? ओके, अब नाउ वी विल गो टुवर्ड्स सम थ्योरम्स। ओके, अभी कुछ रूल्स हैं। अब यू विल सी कि दीज आर दी 12 फंडामेंटल रूल्स। ये बिल्कुल मेरे पास 12 रूल्स है, ठीक है। अब 12 रूल्स को फॉलो करके मैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, किसी चीज को सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ठीक है। अब ये जो बाकी 20 है ये इसकी एडवांस है सारी। आप इसको अगर मेमोराइज कर लेते हो तो आप और भी जल्दी थ्योरम को सॉल्व कर पाओगे। बट सिलेबस एज पर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस दिस 12, ये हमारी बेसिक है, इनसे ही ये बनी है। और आपकी एक असाइनमेंट है कि यूजिंग दिस थ्योरम यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे आई विल आस्क यू हाउ वी हैव रिटन दिस। इसको इनको सॉल्व करके आपको मेरे को दिखाना है, दिस विल बी योर असाइनमेंट। ओके, अब इन 12 रूल्स को हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं। अब देखो, मैं अगर किसी चीज में 0 ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0। अगर मैं किसी चीज में 0 ऐड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐड कर रहा हूं, मान लो मैं 1 प्लस 0 कर रहा हूं तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा ना। तो ऐसे लिखा a प्लस 0 इज इक्वल टू a। मैं a में 0 ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं a प्लस 1 कर दूंगा तो वो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये कौन से बूलियन वेरिएबल है ना, they can take two values either 0 or either 1। अब अगर a में मेरे पास 0 है बट उसमें मैंने 1 को ऐड कर दिया तो रिजल्ट तो 1 ही रहेगा ना। और अगर से 1 है और फिर 1 ऐड करें तो भी ये 1 ही रहेगा।
क्लियर है बात? इजी है बड़ा। देन मल्टीप्लिकेशन का a इंटू जीरो, अगर मैं किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, ये डॉट है यहाँ पे, a डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, और अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू a। कैसे? अगर a में 1 है तो 1 गुना 1 1, और अगर a में 0 है तो 0 इंटू 1 0, तो a ही रिजल्ट रहेगा। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है। अब ये देखो a प्लस a इज इक्वल टू a, a प्लस a इज इक्वल टू a। अब मुझे बताओ ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? सोच के बताओ। आई वांट टू आस्क यू इट फ्रॉम यू पीपल। a प्लस a इज इक्वल टू a, जीरो प्लस जीरो, अगर a में जीरो है तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, अगर 1 है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि बुलियन है ना वो, या अगर जीरो रही है अगर 1 रहेगी तो a ही रहता है उसमें। ठीक है, ऐसी बात करते हैं हम a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। अगर मैंने वेरिएबल ले लिया प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अब a में 0 है, a में 0 आ गया, उसका एक बार क्या हो गया 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, और अगर a में 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस में 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या आया 1। ठीक है, तो यहाँ क्लियर? अब ये वाली है a इंटू a इज इक्वल टू a। अभी बताओ सही है गलत है? अगर 0 गुना में 0 है तो 0 ही रहेगा, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, a गुना में a इक्वल टू a। नेक्स्ट है a गुना में a बार, a गुना में a बार। क्या है ये? a गुना में a बार विराट में भी 0। क्यों? अगर a में 1 है तो ये 0 बन जाएगा, और अगर a में 0 था तो ये 1 बन जाएगा। एक भी टर्म 0 होगी तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा। अब नेक्स्ट है a बार बार, a बार बार दैट विल बी इक्वल टू a, क्योंकि एक ये वाली बार इस वाली बार को काट देगी। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को माने a ले लिया मैंने, a में मान लो 0 था, फिर 0 का मैंने कंप्लीमेंट कर दिया, क्या बन गया 1, 1 का मैंने फिर कंप्लीमेंट कर दिया तो क्या बन जाएगा 0। जहां से शुरू हुए थे वहीं पे खत्म हो गए। ठीक है, तो ये भी सही है, डबल ए बार। देन a प्लस ab इज इक्वल टू a, a प्लस ab इज इक्वल टू a, एंड नेक्स्ट इज a प्लस a बार b इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म इज a प्लस b इनटू a प्लस c इज इक्वल टू a प्लस bc। ठीक है, अब ये मैंने वेरीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं इसको वेरीफाई? मैं इसको नोट करता हूं, ये सभी नोट डाउन कर लेना, ये आपको सभी ने सॉल्व करनी है, और जैसे मैं अभी ये वाली सॉल्व आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये नोट कर लो, मुझे बता देना, नेक्स्ट नोट भी लेंगे। a प्लस ab इज इक्वल टू a, यही है ना ये? a प्लस ab इज इक्वल टू a, ये चीज लिखे ना हमने। ओके, अब इसका हम सर्किट बनाते हैं, टेक्निकली देखना, एक ट्रूथ टेबल बना के देख लेते हैं हम। मेरे पास दो टर्म है, एक a है और एक क्या है b है। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू क्या होती है, इट कैन बी 0 1 1 0 1 1 एंड 0 0, ये हो सकती है ना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, मैं इसको एक एग्जांपल सॉल्व करता हूं। इसको मैंने लिखा a के मामले में ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने पिक कर लिया। अब a में मैंने डाल दिया 0 प्लस a में कितना है 0, b में कितना है 1। अब ये क्या बन गया 0 प्लस 1 क्या बन गया 1। नहीं ये क्या, सॉरी a प्लस 0 है, a प्लस b है, तो ये भी 0 हो गया ना। मल्टीप्लिकेशन ठीक करो ना भाई, ऐसा ना करो। a में कितना था 0 और b में कितना है 1, तो a गुना में b 0, तो 0 प्लस 0 0, तो आंसर क्या हो गया a में क्या था 0। क्लियर है बात? ऐसी वो तीनों थ्योरम लिखी है। ठीक है, 11 12 13 वाले। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ये वाला। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए ना। तो a में डाल दिया 1 प्लस 1 इंटू 1 1 डॉट 1। ठीक है, अब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 ही मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज a। तो सेम मेथड के अंदर ये जो मेरे पास इक्वेशन मैंने यहां लिखी है, ये वाली, ठीक है 11 और 12, आप इनको सॉल्व करोगे
ट्रूथ टेबल बना के, तो आपके पास सेम ही रिजल्ट आएगा। ये आपने मेमोराइज कर लेनी है, और ऐसी ही सारी ये वाली है, ये आपने सारी सॉल्व करके देखनी है, सर्किट बना के ट्रूथ टेबल बना के आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है। बेसिक ही है 12, इन 12 से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग ऑल अबाउट बुलियन अलजेब्रा। कल हम थोड़े से और थ्योरम पढ़ेंगे और इनको यूज करके कुछ इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। और डी मॉर्गन थ्योरम्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं।